क्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल लिंक कर दें तो CH3 को मिल रहा है नंबर 3। तो हम उसको 5 ना डबल बॉन्ड आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। लेकिन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के केस हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज आरुषि गुप्ता और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फिनॉल्स। तो फिनॉल इज अ स्पेशल केस ऑफ एल्कोहल जिसमें हमारा OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग। एल्कोहल्स हमें पता है वो कंपाउंड होते हैं जिसमें OH ग्रुप होता है। अगर हमारा OH ग्रुप जो है किसी एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच्ड होता है तो वो एक स्पेशल केस बन जाता है और उसको हम बोलते हैं फिनॉल। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन। बेंजीन हमें पता है एरोमेटिक रिंग होती है और इसका अगर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होगा, इस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं बाय OH ग्रुप, देन इट विल बी कॉल्ड फिनॉल। तो फिनॉल्स आर एल्कोहल्स इन विच OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एरोमेटिक कंपाउंड्स। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड पे अगर OH ग्रुप चिपका हुआ होगा तो उसको हम बोलेंगे फिनॉल्स। ओके, नेक्स्ट आती है नेमिंग ऑफ फिनॉल, दैट इज नॉमेनक्लेचर। बेंजीन एंड उस पे अटैच्ड है OH, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। ये इसका आयुपैक नेम भी है और कॉमन नेम भी है। इसका आयुपैक और एक्सेप्टेड कॉमन नेम दोनों फिनॉल हैं। अब सपोज मेरे पास कंपाउंड कुछ इस तरह से है, इसका क्या नाम होगा? इसमें हमारी जो पेरेंट चेन होगी वो ये होगी, फिनॉल हमारी पेरेंट चेन होगी और मिथाइल जो है सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने, इस कार्बन को हमने नंबर दिया 1 और इस कार्बन को हमने नंबरिंग दी 2। तो मिथाइल कौन सी पोजीशन पे अटैच्ड है? सेकंड पोजीशन पे। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। फिनॉल का P स्मॉल होगा। ये हम लोगों ने पहले सीख रखा है कि फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है, उसके बाद सारे स्मॉल होते हैं। अब सपोज ये वाला कंपाउंड है, इसका नाम आपको बताना है। इसका नाम बताओ क्या होगा? इसमें OH ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं और OH जिस कार्बन से अटैच्ड होता है उसको हम नंबर 1 देते हैं, उसके बाद 2 and 3। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 3 मिथाइल फिनॉल। बेंजीन रिंग पे OH लगा हुआ है तो हमने उसे फिनॉल बोला। थर्ड पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है तो 3 मिथाइल फिनॉल। इसका नाम बताओ क्या होगा? OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको हमने नंबर 1 दिया, देन 2 3 and 4। ठीक है, तो इसका नाम 4 मिथाइल फिनॉल। मिथाइल की जगह जो भी ग्रुप अटैच्ड होगा हम वो लिख देंगे। अगर सपोज मिथाइल की जगह इथाइल अटैच्ड है कुछ इस तरह से, ये OH है और यहाँ पे C2H5 अटैच्ड है। C2H5 हमें पता है इथाइल होता है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 इथाइल फिनॉल। ठीक है, ये तो हो गए इनके आयुपैक नेम। अब इनके कॉमन नेम्स, वो भी बहुत ज्यादा जो है आपको यूज में दिखाई देंगे। इसका कॉमन नेम होता है क्रिसॉल, बेंजीन रिंग एंड देन CH3। अगर बेंजीन रिंग पे OH और CH3 ये दोनों चीजें प्रेजेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे क्रिसॉल। अब OH और CH3 अगर 1 और 2 पोजीशन पे है तो हम बोलेंगे ऑर्थोक्रिसॉल। अगर OH और CH3 प्रेजेंट है 1 और 3rd पोजीशन पे तो हम बोलेंगे मेटाक्रिसॉल। और OH और CH3 अगर 1 और 4th पोजीशन पे अटैच्ड है तो हम बोलते हैं पैराक्रिसॉल। तो ये इनके कॉमन नेम्स है, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल।
और ये जो ऊपर लिखा है ये इनके आयुपैक नेम है। तो आपको क्वेश्चंस में कभी कभार वो कॉमन नेम लिख के दे देगा कि ऑर्थोक्रिसॉल इज रिएक्टिंग विद दिस एंड दिस टू फॉर्म दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थोक्रिसॉल होता क्या है। ये हमारा ऑर्थोक्रिसॉल होता है बेंजीन रिंग OH एंड CH3। ठीक है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, ये एज इट इज है, इसका आयुपैक नेम ही यूज होगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब सपोज अगर मैं बेंजीन रिंग पे दो OH ग्रुप अटैच कर दूं, एक OH एंड दो OH, अब इसका क्या नाम होगा? फिलहाल हम आयुपैक नेम की बात करते हैं। सबसे पहले इसका आयुपैक नेम होगा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन रिंग है। देन ये पोजीशन 1 एंड ये पोजीशन 2, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, बेंजीन 1 2, दो OH ग्रुप्स यूज हुए इसलिए हमने डाई वर्ड यूज करा, डाई ऑल। तो इसका आयुपैक नेम हो गया बेंजीन 1 2 डाई ऑल। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, 1 और 2 पोजीशन पे OH ग्रुप्स है, डाई का मतलब 2 क्योंकि दो OH है, एंड देन ऑल। ओके, इसका नाम बताओ क्या होगा? ऐसे सेम इसी की तरह करेंगे। बेंजीन कौन से पोजीशंस पे है दो OH ग्रुप? ये 1, ये 2 और 3। इस बार ये 1 और 3 पोजीशन पे है, तो बेंजीन 1 3 डाई ऑल। डाई मतलब दो, ऑल मतलब अल्कोहल, OH ग्रुप। एक OH इधर, एक OH इधर, इसका आयुपैक नेम बताओ क्या होगा? बेंजीन 1 4 डाई ऑल, ये हो जाएगा इसका आयुपैक नेम। ठीक है, ये 1 2 3 और 4th पोजीशन पे अटैच्ड है, तो बेंजीन 1 4 डाई ऑल। इसका क्या नाम होगा? OH एंड OH। खुद से लिखकर बताओ कि इसका क्या नाम होगा, एंड देन चेक करना कि आपने सही लिखा है या नहीं। बेंजीन 1 5 डाई ऑल, 1 2 3 4 5, बेंजीन 1 5 डाई ऑल। क्या ये नाम, क्या आपने लोगों ने यही नाम लिखा है? अगर यही लिखा है तो इसे काट दो क्योंकि ये गलत है। ये चीज हमने पहले भी सीखी है कि नंबरिंग हम इस तरह करते हैं कि दो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 और 3, तो दो OH ग्रुप 1 और 3 पोजीशन पे आ रहे हैं, जबकि इस साइड से कर रहे हैं तो 1 और 5 पोजीशन पे आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनको हम छोटे से छोटा नंबर दें, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। तो इसलिए इसका नाम होगा बेंजीन 1 3 डाई ऑल। इसका नाम बेंजीन 1 5 डाइऑल नहीं होगा, इसका नाम होगा बेंजीन 1 3 डाइऑल। हम चाहेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर दे सके। सिमिलरली इस केस में भी देख सकते हो आप। अगर सपोज मैं इस तरह से कोई कंपाउंड लिख दूं, OH एंड CH3, इस तरह से कोई कंपाउंड है, इसका नाम बताओ क्या होगा? अगर आपने लिखा है इसका नाम 5 मिथाइल फिनॉल, तो ये गलत है क्योंकि आपने नंबरिंग कहाँ से करी है? 1 2 3 4 5। इस तरह इनको बड़ा नंबर मिला है, मैं नंबरिंग इस साइड से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 और 3, OH वाले कार्बन को तो नंबर 1 ही मिलेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन हम नंबरिंग उस साइड से भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। अब हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे ताकि CH3 या फिर जो भी सब्स्टिट्यूएंट हो उसको छोटा नंबर मिले। अब जब हम उसे लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो CH3 को मिल रहा है नंबर 3, तो हम उसको 5 ना देके 3 नंबर देंगे और बोलेंगे इसका नाम है 5 मिथाइल फिनॉल। ये इसका करेक्ट नेम है और ये नाम गलत है। इतना चीज समझ आई? अब नेक्स्ट आते हैं कि इनके कॉमन नेम्स क्या होते हैं। अब अगर हम इनके आयुपैक नेम देखें तो हम इसे दूसरे कलर से लिखते हैं। बेंजीन 1 2 डाइऑल, बेंजीन 1 2 डाइऑल का कॉमन नेम होता है कैचेकॉल। ये आपको याद करने पड़ेंगे।
इसका नाम ऐसा क्यों है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, बस ये आपको याद रखना है कि बेंजीन 1,2 डाइऑल का कॉमन नेम है कैचेकॉल। बेंजीन 1,3 डाइऑल का कॉमन नेम होता है रिसोर्सिनॉल, और ये रिसोर्सिनॉल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्वेश्चंस में। आपको जगह जगह रिसोर्सिनॉल लिखा हुआ मिलेगा, बेंजीन 1,3 डाइऑल कोई नहीं लिख कर देगा, आपको जो है रिसोर्सिनॉल लिखा हुआ दिखेगा क्वेश्चंस में। और बेंजीन 1,4 डाइऑल का नाम होता है क्विनोन, या तो किनोन बोल लो या फिर हाइड्रोकिनोन, दोनों ही इसके नाम है, क्विनोन और हाइड्रोकिनोन। ये बेंजीन 1,4 डाइऑल का नाम है, ठीक है। इसके बाद अब मुझे इसका नाम आप खुद से लिखकर बताओ। अगर इसका नाम आपने ठीक लिख लिया, इसका मतलब आपको फिनॉल का आईयूपैक नेम समझ आ गया। आपको फिनॉल का नेम लिखना आ गया, इसका नाम लिखकर बताओ मुझे क्या होगा। अगर आपने इसका नाम लिखा है 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल तो ये एकदम ठीक है, और जिन्होंने ये नहीं लिखा है तो वो देखो कि इसका नाम कैसे होगा। ये कार्बन पे OH लगा हुआ है, जिस कार्बन पे OH लगा होता है उसको हम नंबर 1 दे देते हैं। अब हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमारे मिथाइल कौन सी पोजीशन पे है, 2 और 6। 2 6 लिखा, डाई मतलब 2 मिथाइल, डाई मिथाइल फिनॉल, ये इसका हो गया आयुपैक नेम, ठीक है। अगर हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करें, फिलहाल हमने नंबरिंग करी है राइट हैंड साइड से, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करें तो भी इनका नाम यही होगा, 1 2 3 4 5 6। तो भी जो हमारे CH3 ग्रुप है वो पोजीशन 2 और पोजीशन 6 पे आ रहा है, तो इसका नाम यही होगा 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। इसका नाम बताओ मुझे क्या होगा। एक तो है कि हम इस तरह नंबरिंग कर दे तो 2 और 5 पोजीशन पे आ रहे हैं मिथाइल, और अगर मैं नंबरिंग इस साइड से शुरू करूँ लेफ्ट हैंड साइड से तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे मिथाइल ग्रुप्स आ रहे हैं 3 एंड 6 पोजीशन पे। तो दोनों में से कौन सा छोटा है, ऊपर वाला 2 एंड 5, तो इसलिए हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से करेंगे, राइट हैंड साइड से करेंगे, और इसका नाम होगा 2 5 डाइमिथाइल फिनॉल, ठीक है। इसका नाम ये 3 6 वाला नहीं यूज करेंगे, डाइमिथाइल का डी कैपिटल होता है, ऐसे यहाँ पे भी ये वाला डी कैपिटल होगा, और फिर डाइमिथाइल फिनॉल, ठीक है। तो ये थी नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स पे। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से पहले एक चीज देखो, यहाँ पे जो हमने इसका नाम लिखा था क्विनोन, इसका नाम किनोन नहीं क्विनॉल होता है, QUINOLE, ये ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम हेलो अरीन। हेलो अरीन मतलब बेंजीन रिंग पे कोई भी हेलोजन अटैच्ड हो, जैसे Cl या फिर कुछ भी, ठीक है। तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, अगर कोई भी हेलोजन अटैच्ड होगा तो वो हेलो अरीन होगा। फिलहाल हमने क्लोरोबेंजीन लिया है। अब अगर मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाऊं NaOH के साथ एट 623 केल्विन, 623 केल्विन बहुत हाई टेम्परेचर हो गया। अगर आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो, कैसे करते हैं सेल्सियस में कन्वर्ट, 623 में से माइनस कर दो 273, कैलकुलेट करके बताओ कितना डिग्री सेल्सियस आएगा। बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, और हमने यहाँ पे ले लिया हाई प्रेशर, सपोज 300 ATM, 300 ATM का प्रेशर ले लिया। नॉर्मली हमारा प्रेशर कितना होता है इस टाइम रूम टेम्परेचर पे, कितना प्रेशर है, यहाँ पे 1 ATM का प्रेशर है, ठीक है। हमने बहुत हाई प्रेशर ले लिया 300 ATM का। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के केस में क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है NaOH के साथ टू फॉर्म O- and Na+।
इन शॉर्ट ये CCl बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ये हमने चैप्टर में सीखा था, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। लेकिन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के केस में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और जो है फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। इसका नाम होता है फिनॉक्साइड आयन, हम इसे सोडियम फिनॉक्साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, और इसमें अगर मैं डाल दूं कोई भी एसिड, सपोज HCl, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फिनॉल में, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में। तो पहली प्रिपरेशन थी हेलोअरीन से फिनॉल बनाना, हमने क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना दिया। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन का, बेंजीन में अगर हम डाल दे ओलियम, बेंजीन में हमने डाला ओलियम, ओलियम क्या होता है? ओलियम होता है H2S2O7, इसको बोलते हैं ओलियम। हमने बेसिकली क्या करा है, बेंजीन का सल्फोनेशन करवा दिया, हमने बेंजीन का सल्फोनेशन करवा दिया। तो बेंजीन रिएक्ट करता है ओलियम के साथ टू फॉर्म बेंजीन, एंड यहाँ पे SO3H ग्रुप चिप लग जाता है, SO3 ग्रुप अटैच हो जाता है। अब इसके अगर मैं रिएक्शन करवा दूं NaOH के साथ, तो हमें जो है फिनॉल मिल जाएगा इस तरह से। तो सेकंड मेथड था बेंजीन से फिनॉल बनाना। पहले में हमने किससे बनाया था? फर्स्ट मेथड में हमने हेलोअरीन से फिनॉल बनाया, सेकंड में हमने बेंजीन से फिनॉल बनाया। पहले हमने बेंजीन को ओलियम के साथ रिएक्ट करा, उससे हमारा SO3H ग्रुप लग गया बेंजीन पे, एंड देन OH ग्रुप आ गया। नेक्स्ट फोर्थ मेथड, थर्ड सॉरी, है फ्रॉम एनिलीन। ये एनिलीन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो हम आगे अमीन्स वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ये हमारा एनिलीन होता है। एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप अटैच्ड हो। बेंजीन पे अगर OH ग्रुप लगा होता है तो हम बोलते हैं फिनॉल, और बेंजीन रिंग पे अगर NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है तो हम बोलते हैं एनिलीन। अब अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन करवा दूं NaNO2 और HCl के साथ इन एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे अगर मैं रिएक्शन करवा दूं एनिलीन की, तो रिएक्शन के बाद मुझे कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। इसका नाम होता है डाइजोनियम सॉल्ट। क्या नाम होता है इसका? डाइजोनियम सॉल्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, बिकॉज ये आगे फर्दर रिएक्शंस में यूज होता है। कुछ भी बना सकते हैं इससे हम, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, यहाँ तक कि साइनाइड, इस तरह से साइनाइड, हम बेंजीन रिंग पे कुछ भी अटैच कर सकते हैं। यूजुअली ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। लेकिन इस रिएक्शन में ये ग्रुप, जो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये ग्रुप हट जाता है, और हम यहाँ पे कोई भी दूसरा ग्रुप लगा सकते हैं बाय दिस मेथड। अब डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, जब हम एनिलीन पढ़ेंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फिनॉल बनाना है। तो हमने एनिलीन की रिएक्शन करवाई, इसके साथ डाइजोनियम सॉल्ट बना। अब अगर मैं इसको वाटर के साथ वार्म कर दूं, तो ये जो ग्रुप लगा है N ट्रिपल बॉन्ड N, ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे OH आके अटैच हो जाएगा, और हमें हमारा फिनॉल जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हम एनिलीन से भी फिनॉल बना सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड मेथड हो गया हमारा फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन। अब आप लोगों को पता है कि क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन इज बेंजीन रिंग, एंड उसके ऊपर अटैच्ड होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप अटैच्ड होता है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप, अगर मैं बेंजीन रिंग के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दूं तो उसको हम बोलते हैं क्यूमीन। कॉमन नेम है ये,
इस कंपाउंड का कॉमन नेम है क्यूमीन और आईयूपैक नेम होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दिया। आइसोप्रोपाइल होता है CH3 CH CH3 एंड दिस, ये होता है हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप और बेंजीन रिंग से इसे अटैच कर दिया तो हमको क्यूमीन मिल गया। इस कंपाउंड का नाम है क्यूमीन। अब क्यूमीन की हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस तरह से ये O2 का ऑक्सीडेशन हो गया इसका और इस CH बॉन्ड में 2 O आके इस तरह लग गए एंड वी गेट क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एंड ये क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हमें दे देता है फिनॉल। क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिड के प्रेजेंस में फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और हमें साइड प्रोडक्ट में क्या मिलता है? एज अ साइड प्रोडक्ट हमें एसीटोन मिलता है। ये जो साइड प्रोडक्ट है ये अच्छी खासी क्वांटिटी में बनता है, बहुत जो है काफी लार्ज क्वांटिटी में हमें एसीटोन जो है इस रिएक्शन से मिलता है इन द एंड। तो आज की क्लास में हमने सीखा नेमिंग ऑफ फिनॉल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।